आरिफ सर के पुरस्कार लेक्चर के बाद हम उस माहौल से रियाज के खुश्क माहौल की तरफ निकालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप तो आज रियाजी की बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताऊँ। और इसमें से बहुत सारी स्लाइड ऐसी होगी जो अव्वल जमात के बच्चे आसानी से कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी वर्कशीट्स है जो हमारे टीचर्स कराते होंगे, क्योंकि मैंने बहुत कॉमन जो मोस्ट यूज़ होती है वैसी शीट मैंने तैयार किया और बच्चों की नफ्सियात के हिसाब से। तकरीबन 49 स्लाइड्स है। अगर एक स्लाइड पे भी मैं 1 मिनट बोलना चाहूँ तो 50 मिनट हो जाएंगे, तो मैं जल्दी बोलना चाहूँगा ताकि दूसरे भी टीचर अपने लेक्चर को ले सके। सबसे पहली चीज़ ये अव्वल जमात के टीचर्स के लिए वर्कशॉप है, तो यहाँ पर मैंने अव्वल जमात के बच्चों को फोकस करते हुए इसमें जितनी भी स्लाइड बनाई है वो आपको इसमें दिखेगा। सबसे पहली ज़रूरी बात है कि अव्वल जमात में बच्चे गिनती 1 से लेकर 100 तक आराम से पढ़ लेते हैं, और 1 से 100 तक गिनती आराम से लिख भी लेते हैं। लेकिन जब हम पेपर लेते हैं या जब इंस्पेक्शन होता है या जब अफसरान आते हैं या कोई HM क्लास के अंदर आके पूछते हैं तो बच्चे वहाँ लिखने में गड़बड़ करते हैं। 3 सीधा नहीं लिखते, 3 उल्टा लिखते हैं। मिरर में 2 मिरर में लिखते हैं, 6 लिखते हैं। 9 को 9 नहीं लिखते, 3 लिखते हैं। तो जब बच्चा 100 तक गिनती लिखने में माहिर हो गया है, उसको 100 तक पढ़ना आता है, लिखना आता है, लेकिन जब इंफरादी तौर पर लिखना कहा जाता है तो बच्चे उसको दिवस में लिखते हैं, मिरर में लिखते हैं। तो क्या वजह? या तादाद बताने में उनको गड़बड़ होती है, 3 नंबर कहेंगे तो 5 चीज़ें बना देंगे, तो वहाँ बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हम क्या करते हैं, बच्चों को 100 तक गिनती आती है, 100 तक गिनती लिखो, पढ़ो, और उसके बाद जमा फिश सिखा देते हैं। बच्चे का गिनती के साथ साथ उसकी शक्ल, उसकी बनावट और उसकी तादाद ये मजबूत नहीं हो पाती है, कच्ची रह जाती है। तो वो कमी जो है हमको आगे नज़र आती रहती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि बच्चे के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है, जो बनावट है, उसके दिमाग में पेवस्त हो जाए। देखिए, बच्चा जब 1 साल का 1.5 साल का होता है वो बोलना सीखता है। उसने किताबों का मुताला नहीं किया, अल्फाज नहीं देखा, बनावट नहीं देखा, लेकिन 1.5 साल की उम्र में वो अम्मी, अब्बा, पानी ये बोलना शुरू कर देता है। अम्मी कैसे लिखते नहीं पता है, अब्बू कैसे लिखते नहीं पता है, लेकिन वो बोलना जाता है। ये धीरे धीरे 1.5 साल से जब ज़्यादा पढ़ने लगता है तो वो जुमले ही बनाना शुरू कर देता है, लेकिन वो जुमले पढ़ना नहीं जानता है। तो स्कूल में आने के बाद बच्चा लफ्ज़ को पहचानता है कि अब्बू, जिसको हम अब्बू कहते हैं उसको लिखा ऐसे जाता है, इसकी बनावट ये है। हम अम्मी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको लिखा ऐसे जाता है। तो स्कूल वो पहली चीज़ है जहाँ पर बच्चा अल्फाज की बनावट को समझता है, उसके तलफ़ुज़ को समझता है। तो हमें चाहिए कि पहले के बच्चों को रियाजी सिखाने से पहले रियाजी की सबसे बुनियादी चीज़ है हिंसों की शक्ल, हिंसों की बनावट और उसकी तलफ़ुज़। तो पहली जमात के लिए मैंने जो स्लाइड्स तैयार किए, मैंने सिर्फ फोकस किया है नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक। मैं चाहे तो नंबर 1 से लेकर 20 तक भी रख सकता था, 50 तक भी ले सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ पहली में 1 से लेकर 5 तक के हिंसों के लिया है। अब उस स्लाइड से आप, उस वर्कशीट से आप लोग उसको 10 बनाइए, 20 बनाइए, 25 बनाइए, जैसे आपकी मर्जी बनाइए। मैंने सिर्फ एक डेमो के लिए सिर्फ 5 हिंसे अल्फाज लिया, अदद लिया हूँ, हिंसे लिया हूँ, और उन 5 हिंसों को अगर जिस तरीके से मैंने बताया, अगर उस तरीके से टीचर जून के महीने में और जुलाई के महीने में अगर इन चीज़ों को, इन वर्कशीट पे अगर आपने काम किया, तो चैलेंज है कि बच्चा 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का कभी गलत लिखेगा नहीं, और उसी को आप बढ़ाकर फिर 6 से लेकर 10 कीजिए, फिर 11 से लेकर 15 कीजिए, फिर 16 से लेकर 20 कीजिए, आप बतदरीज बढ़ा दीजिए। लेकिन ये बेसिक मैंने सिर्फ 5 का आपको एक मॉडल के तौर पर दिया हूँ। सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर बच्चों को ये नहीं पता है
कि एक हम कहते हैं तो एक क्या चीज़ है, उनकी जो भी मनपसंद चीज़ है उनको लाने के लिए कहिए। जैसे किसी दिन आपने टमाटर हर बच्चे से एक एक मंगा लिया, कोई बच्चे 2 लेके आएंगे, कोई बच्चे 3 लेके आएंगे, किसी ने 1 लेके आए, तो एक टमाटर किसने लाया है, एक टमाटर किसने लाया, उनको बाहर निकालिए और कहिए कि ये बच्चों ने 1 टमाटर लेके आए। और इस 1 टमाटर को हम नंबर में कैसे लिखेंगे, तो हम उनको बताना है कि इस तरह से लिखा जाता है। तो हमको चीज़ों के ज़रिए नंबर की तरफ ले जाना है। एक चीज़ कोई भी आप लीजिए, जो बच्चे बार बार देखते हैं उनके संपर्क में या उनके रास्ते में जो चीज़ होती है उसके ज़रिए आप नंबर बताइए। जैसे हाथी, बच्चों को हाथी पसंद है, हाथी के हिसाब से बताइए कि ये 2 हाथी हैं और इसको इस तरह से लिखा जाता है। 3 कबूतर है, 3 इस तरीके से लिखा जाता है। 4 सेब है, 4 इस तरह से लिखा था। आप चाहे तो ये चीज़ें मंगाकर या चीज़ें दिखाकर अपने टेबल पर इनको नंबर की तरफ तारुफ करा सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों को बताएंगे 5 कारें, उनको गिनने लगाए कि 1 2 3 4 5, तो 5 कारें, तो 5 इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरीके से अब जब आपके बच्चों को एक तस्वीर दे दिया कि इतनी चीज़ें और इतनी चीज़ें के साथ इतना नंबर है, तब उनको शिफ्ट क्या देना है कि एक आप लिखेंगे, उसके साथ एक कोई चीज़ बना दिए। अब बच्चों को क्या करना है, यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ बाजू में एक टी-शर्ट बना हुआ है, उसके अंदर कलर बनना है। तो एक चीज़ है, इसमें रंग भरेगा बच्चा, उसके बाद फिर एक नंबर में भरेगा, तो उसको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर एक चीज़ थी, उसको एक नंबर इस तरह से लिखा था। रंग भरने से इसकी लिखने की भी सलाहियत बढ़ेगी, ड्राइंग की भी सलाहियत बढ़ेगी और उसको तादाद भी मालूम पड़ेगा। इसी तरीके से 2 सेब हम देंगे, 2 सेब में रंग भरेंगे और नंबर में भी 2 भरेंगे। इससे उसको बिल्कुल रिलेट हो जाएगा कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, इसमें रंग भरते भरते उसको याद रहेगा कि मैंने 2 फलों में रंग भरा है और 2 को इस तरीके से लिखा है। इसी तरीके से 3 स्टार बने, 3 तारे। जब बच्चा 3 तारों के अंदर रंग भरेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि बाजू में जो नंबर मैं भर रहा हूँ वो 3 के लिए नंबर दिखाता है। इसी तरीके से 4 आम को रंग भरेगा तो रंग भरते वक्त उसको याद रहेगा कि मैंने 1 आम में रंग भर दिया है, अब मैं दूसरे में भर रहा हूँ, अभी मैं तीसरे में भर रहा हूँ, अभी मैं चौथे में भर रहा हूँ और 4 पूरे हो गए, उसके बाद ये नंबर में भर रहा हूँ। इसका मतलब इन 4 आम के जगह पर हम ये नंबर लिख सकते हैं, नंबर 4। इसी तरीके से आइसक्रीम बच्चों को पसंद होती है। 1 आइसक्रीम में रंग भरे, 2 में भरे, 3 में भरे, 4 में भरे और बच्चा गिन के भरेगा, उसके बाद 5 नंबर में भरेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि मैंने 5 आइसक्रीम रंग भरी, उसके बाद ये हमको 5 नंबर मिला। इसी तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस देने के लिए रंग भरने का काम लेंगे। 1 नंबर जो है उसको बच्चे के जहन में अच्छी तरह से पेवस्त हो जाए, इसलिए 1 वाले अदद को हम ऐसे कई बार ले सकते हैं और उसको बच्चा रंग भरेगा तो उसको याद रहेगा कि 1 को इस तरह से लिखा था। अब यहाँ पर मैंने एरो नहीं डाला हूँ, लेकिन अगर आप लोग इसमें एरो डालेंगे, बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे कि देखो बेटा ऊपर से नीचे की तरफ इसको लिखा जाता है, तो बच्चा बार बार उसी तरीके से रंग भरेगा। इसी तरीके दूसरे नंबर की प्रैक्टिस देंगे, इसी तरीके से तीसरे नंबर की प्रैक्टिस, या आप उसको ऐसे कार्ड दे सकते हैं। बहुत सारे कार्ड बना के बच्चों को हाथ में आप दे सकते हैं कि जिसको जो कार्ड मिला, 3 नंबर का कार्ड उसमें रंग भरो, 2 नंबर के कार्ड में रंग भरो, 5 नंबर के कार्ड भरो। और जब सारे बच्चों के कार्ड भर जाए तो उसके बाद आप उनसे एक्टिविटी ले सकते हैं कि 5 नंबर का जिसने कार्ड भरा है वो ला के मुझे दीजिए। वो आपने जमा कर लिए, फिर 1 नंबर के कार्ड किसने भरे वो कार्ड ला के मुझे दीजिए, 2 नंबर का नंबर कितने भरे वो ला के दीजिए, 6 नंबर के कार्ड किसने भरे। तो इस तरीके से आपके पास कार्ड आ जाएंगे। उसमें अगर किसी ने गलत नंबर का कार्ड ला के दे दिया, 6 नंबर का कार्ड आप जमा कर रहे हैं और 2 का ला कर दे दिया, 2 का जमा करें 6 ला कर दिया, तो आप वहाँ पर बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा ये गलत है। 3 का भी कर सकते हैं। ऐसे सारे कार्ड आप इस तरीके से अगर बच्चों से मंगवाएंगे तो बच्चा अच्छी तरह पहचानेगा। अगर कोई तीसरा कार्ड आप मंगा रहे हैं और बच्चा ला के दे रहा 5 नंबर कार्ड, तो आपको वहाँ पर बच्चे की जो है तस्सीह करना पड़ेगा कि बेटा ये 5 नंबर कार्ड है, 3 नंबर का नहीं। देखो सारे बच्चों ने 3 नंबर के कार्ड लाए, 3 नंबर के कार्ड जिन बच्चों ने लाया उनको लाइन से खड़ा कर दीजिए, उनको बोले शो कीजिए अपने अपने कार्ड। तो सारे लोग के 3 कार्ड रहेंगे, उसमें किसी में 4 का लाके खड़ा हो जाएगा तो आप लेंगे तो ये गलत। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आप उसमें बच्चों का कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से मैंने वर्कशीट बनाई है। इसके बाद यहाँ पर हम मुख्तलिफ नंबर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 तक लिया है, आप 10 तक ले सकते हैं, 20 तक ले सकते हैं। लेने के बाद
यहाँ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ये रखा है, आप चाहे तो उसको ना रखें, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दें। यहाँ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक नंबर पे कलर करके दिखाया है। आपको ये जब वर्कशीट आप इसको बच्चों को देंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको जो वर्कशीट मिली इसमें आपको सिर्फ जहाँ नंबर 1 नज़र आ रहा है वहाँ पर आपको रंग भरना है। अब बच्चा ढूंढ ढूंढ के भरेगा। अगर उसने 1 की जगह पे 3 पे 2 पे या कोई अलग नंबर पे भर दिया, उसकी शीट आपके पास आएगी तो आप उसको वहाँ पर राउंड करेंगे कि बेटा यहाँ पर आपने 1 नंबर की जगह किसी और नंबर पर रंग आपने भरा है, तो आपका रॉन्ग है। इस तरीके से 1 नंबर का कॉन्सेप्ट बच्चे के बिल्कुल बैठ जाएगा। इसी तरीके से हमको नंबर 2 के लिए भी करना है कि पूरे जितने भी नंबर है उसमें से जो जो नंबर 2 है उस पर आपको कलर करना है। तो यहाँ पर बच्चा ढूंढता भी है कहाँ पर है। अब उस 2 नंबर को ढूंढने में वो 4 नंबर को भी पढ़ेगा, 3 नंबर को भी पढ़ेगा, 2 को भी पढ़ेगा, 1 को भी पढ़ेगा, सारे नंबर पढ़ेगा। तो वो सारे नंबर बार बार उसके सामने जब आएंगे तो उसके जहन में नंबरात अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने 5 शीट में दिया कि आप गिन के उसमें रखिएगा। आपको 2 नंबर, जैसे यहाँ पे 5 नंबर दिया है तो आप काउंट कर लीजिए कि मैं इस शीट के अंदर 5 वाले अदद 10 रखूंगा, 4 वाले 3 रखूंगा, 6 वाले 5 रखूंगा, ऐसे गिन के रख लीजिए। और जब बच्चे भरेंगे तो उनको बोलना है कि भाई 5 नंबर तुमने भरे, 5 इसमें कितने, शीट के अंदर कितनी बार है, तो वहाँ पे वो काउंटिंग भी करेगा। तो इस तरह से 2 चीज़ें एक साथ आएगी। कलर भरने का काम होगा, बच्चा गौर करेगा, इतने सारे नंबर में उसको पहचानना रहेगा कि 5वां नंबर कौन सा है, इतने सारे नंबर में दूसरा नंबर कौन सा है, तो वो तफरीक कर पाएगा, दोनों को अलग कर पाएगा। और इसके साथ साथ वो गिनेगा भी कि मैंने 4 नंबर कितनी बार भरा, मैंने 5 नंबर कितनी बार भरा। तो ये बच्चों की बिल्कुल नफ्सियात के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर मैंने नंबर दिया 11। अभी मैंने ये 2 शीट जो है अलग से मैंने बना के दिया। अभी तक मैंने सिर्फ 5 तक का बताया, लेकिन हम 5 के आगे ही बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कितना नंबर, 11 नंबर लिखा है, और यहाँ पर तारे कितने बने हुए, 12 बने हुए। तो हमको बच्चों को कहना है कि यहाँ जितना नंबर लिखा है उतने ही स्टार में आपको रंग भरना है। अब हो सकता है कि कोई बच्चा 9 तारे में रंग भरे और बोले मेरे 11 नंबर हो गए, कोई 12 के अंदर पूरे भर देगा। तो यहाँ भी बच्चे की आपको समझ में आएगा कि बच्चा नंबर को पहचानता है, यानी तादाद में वो बराबर से भरता है, यानी अदद और शक्ल इन दोनों में तालमेल बच्चे का है। तो ये एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 24 नंबर दिया है और यहाँ पे बेशुमार मैंने मुसल्लस बना दिए। अब बच्चों को कहना है कि आपको कोई भी लाइन में से किसी भी लाइन में कौन सा भी मुसल्लस आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि एक ही लाइन से भरे, आप बीच में से कहीं भी भर सकते हैं, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 24 वो मुसल्लस में रंग भर देता है और उसकी तादाद बराबर निकलती है तो आप बच्चे को वहाँ पर इनाम दे सकते हैं कि बेटा तुमने बिल्कुल सही रंग भरा, 24 लिखा था, 24 रंग भरे, ये आपकी चॉकलेट है। आप हर सही काम करने पर एक चॉकलेट अगर देंगे तो बच्चा फख्र महसूस करेगा पूरी क्लास के अंदर मेरा सही आएगा। तो ये हर शिफ्ट के अंदर बच्चा जब भी सही काम करे आप उसको एक एक इनाम दे सकते हैं। और वहाँ पर बच्चे का समझ में आया कि मैंने जवाब सही लिखा, ये नंबर मेरा सही है, मैंने 24 बराबर गिन के लिखा। कोई 25 बनेगा, कोई 26 बनेगा, तो वहाँ पर उनको गलती बताना कि बेटा तुमने 2 ज़्यादा भर दिए या 2 कम भर दिए, ठीक है। इसके बाद ये एक्सरसाइज हम लोग ने बहुत बार कर चुके हैं। ये तस्वीर बनी है, सही अदद के ऊपर हमको सर्कल बनाना है। तो यहाँ पर सर्कल बनाने के साथ साथ नंबर में रंग भी भरना। जैसे यहाँ पर मुर्गी कितनी है, 3 मुर्गी है, और नंबर भी हमको देखना है कौन सा नंबर 3 है। और अगर बच्चे ने नंबर पहचान लिया तो उसके अंदर फिर वो रंग भरेगा, और रंग भरने का उसके ऊपर सर्कल भरेगा। तो रंग भरने का भी काम हो रहा है और सर्कल भी हो रहा है, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट हम क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने आइसक्रीम लिया हूँ, बच्चों को आइसक्रीम पसंद होती है। यहाँ पर शेर की तस्वीर है, तो बच्चों को पूछना है कि भाई कितने शेर है। अगर आपको 2 दिख रहे हैं तो 2 के ऊपर करिए, 3 दिख रहे हैं तो 3 के ऊपर कीजिए, अगर 1 दिखाई दे तो 1 पे कीजिए, 1 दिखाई देगा, 1 उसको मालूम है जवाब कि यहाँ पर शेर 1 ही है, तो 1 नंबर पे कलर भरेगा, उसके ऊपर राउंड करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे बंदर है, ब्रश कर रहा है, हाँ, तो कितने बंदर मिसवाक कर रहे हैं, तो हम लोग ने मिसवाक छोड़ दिया, मिसवाक कर रहे हैं।
तो यहाँ पर बंदर गिनेगा और जितने तादाद में बंदर नजर आ रहे हैं वो नंबर के ऊपर दायरा बनाएगा और फिर उसके अंदर रंग भरेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर बहुत ही पुख्ता होने वाला है। इसी तरीके से 2 कड़िंगल तरबूज, उसके बाद हम बच्चों को ऐसी शीट दे सकते हैं जिसके अंदर ट्रेन है और इसके अंदर हम नंबर गलत लगाएंगे और बच्चों को कहेंगे कि यहाँ पर नंबर बेतरतीब है, आपको नीचे जो है तरतीब में आपको नंबर लगाना है। तो बिल्कुल पहले नंबर पर डब्बा है तो पहले नंबर पे पहला आएगा, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा, पाँचवीं पाँचवा। और इसकी एक्टिविटी मैं आखिर में बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से बच्चों को रेल हम देंगे तो बच्चों को खुशी भी होती है कि हमको एक खेलने वाली चीज़ देखने मिलेगी, तो बिल्कुल तरतीब से उनको लगाएंगे। इसी तरीके से मैंने दो शीट बनाई। अब यहाँ पर एक्टिविटी थोड़ी अलग है, दिए गए हिस्से के मुताबिक तस्वीर बनाओ। अगर बच्चे अगर ड्राइंग बनाने में अच्छे हैं तो वो नंबर यहाँ देखेंगे और कोई भी 3 तारे बनाए या 3 चांद बनाए या स्टिकर मिलते हैं स्टार के, टीचर्स अक्सर बच्चों को इनाम के तौर पर स्टिकर चिपका के देते हैं। तो वो स्टिकर निकाल के उनको कहना है कि यहाँ पर तुमको जो नंबर नज़र आ रहा है उतने स्टिकर आप चिपकाइए। और ये एक शीट आपको चेक करने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप यहाँ पे शीट पे गिनेंगे नंबर कितने लगे और कितने स्टार गिने, फटाफट आप चेक करके देते तो बेटा तुमने 3 नंबर के 3 स्टार लगा दिए, आपको भी 1 स्टार देता है। इस तरीके से तादाद के हिसाब से बच्चों को जब दी जाएगी ये शीट तो तादाद के हिसाब से बच्चे यहाँ पर तस्वीर बनाएंगे या स्टिकर चिपकाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक गेम, 10 तरह के गेम मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं और मैं इसमें से कुछ गेम आपको करवाने वाला था लेकिन वक्त की कमी है इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। यहाँ पर बच्चों को हम कागज़ पे या प्रिंटेड 10 बच्चों को 10 नंबर दे देंगे 1 से लेकर 10 तक और उन बच्चों को कहेंगे कि तरतीब में आप खड़े हो जाओ। अब अगर बच्चे बेतरतीब खड़े होते हैं तो उनको फिर गिन के बताना है कि आपका नंबर कौन सा है और आप खड़े किस तरह से। तो बच्चे आराम से नंबर के हिसाब से खड़े हो जाएंगे। ये खेल बच्चों को बहुत अच्छी ज़्यादा भी यहाँ पर 10 ले सकते हैं, आप 20 नंबर ले सकते हैं और उनकी कतार बना सकते हैं कि ट्रेन में पहला डब्बा पहले रहेगा, दूसरा दूसरा, तीसरा। तो ये एक्टिविटी अच्छी से तरह से रहेगी। उसमें अगर गिनती के अंदर कोई और नंबर बच्चे का आ गया तो हम बच्चों को बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपकी गिनती ब्रेक हो रही है, 9 के बाद 10 आना चाहिए, 11 आ गया। तो इस तरह से बच्चे आपस में ही अपने नंबर पर सही करेंगे। हमको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है, सब अलग अलग बच्चों को नंबर बांट देना है, कहना है कि भाई सामने बोर्ड के पास जाओ और लाइन से खड़े हो जाओ। तो तरतीब में खड़े हो जाएंगे। अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चे आराम से 10 नंबर खड़े हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो सब आगे पीछे खड़े रहेंगे। फिर हमको उनको बताना है कि ये नंबर किसके बाद आएगा, कौन सा नंबर पहले आएगा। तो ये गेम एक क्लास में बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। ये गेम का नाम है नंबर ट्रेन यानी गिनती वाली ट्रेन। इसके बाद मछलियाँ गिने, ये भी एक तरह का गेम है, यानी कि हम बच्चों को तस्वीरें दे देंगे, 5 तस्वीरें, 6 तस्वीरें, जैसे मैंने आपको नंबर दिया और तस्वीरें चिपकाने के लिए कहा था, ऐसे हम तस्वीरें देंगे बच्चों को और बोलेंगे कि तस्वीर के हिसाब से कार्ड आपको बताना है कि कौन सा है। 4 मछली है तो 4 का कार्ड लगेगा, 5 मछली तो 5 का कार्ड लगेगा। तो 1 से लेकर 10 तक ये बच्चे कार्ड को और गिनती को दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ भी बच्चे का कॉन्सेप्ट गिनती के ताल्लुक से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पासा फेंक कर गिनती, डाइस हम लोग जो खेलते हैं सांप सीढ़ी के अंदर, सांप सीढ़ी सबने खेले, तो डाइस है, तो डाइस का नंबर हम डालेंगे, जो नंबर आएगा उस नंबर पे बच्चे जो है ताली बजाएंगे। हमने जैसे डाइस डाला उस पर 6 नंबर आ गया तो बच्चे 6 ताली बजाएंगे। 5 नंबर गया 5, अगर हमको 10 तक कराना है तो 2 डाइस लेना पड़ेगा, 15 तक कराना है तो 3 डाइस लेना पड़ेगा, 20 तक कराना है तो 4 डाइस लेना पड़ेगा। इस तरह से जितनी डाइस रहेगी उतने नंबर गिनेंगे। उन बच्चों को उतने कदम चलाइए या उतने बार उछलने के लिए कहिए या उतनी बार ताली बजाने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा गेम है बच्चों की नफ्सियात के हिसाब से। चौथा गेम है म्यूजिकल चेयर। यहाँ पर हम कुर्सियाँ लगा देंगे, कुर्सी के ऊपर नंबर रहेगा और म्यूजिक बजाएंगे। म्यूजिक बजाने के बाद बच्चे जो है घूमेंगे, जैसे म्यूजिक बनेगा जिस नंबर में बच्चा बैठेगा उस नंबर को टीचर बोलेंगे कि ये नंबर आपका है, उस नंबर को देखकर फिर बच्चा अपनी ताली बजाएगा। तो ये भी एक अच्छा है कि किस बच्चे को कौन सा नंबर आता है और उतनी तालियां बजाता है कि नहीं बजाता है। अगर उसने करेक्ट ताली बजा दिया तो उसको हम
वेरी गुड या फिर उसको इनाम देंगे। तो ये म्यूजिकल चेयर भी एक अच्छा गेम है। उसके बाद 5वां गेम है नंबर खजाना तलाश करें, नंबर ट्रेजर हंट। अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे नंबर ट्रेजर हंट तो बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसमें क्या करना है, हमको अलग अलग नंबर 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 25 तक, ये नंबर की चिट्ठियाँ हमको क्लास के अंदर कहीं भी छुपा देना, किसी कोने में, कबाड़ के पास, कुर्सी के पास, बोर्ड के पास, कहीं भी आप अच्छी अच्छी लोकेशन देखकर उन कार्ड को छुपा लेंगे और बच्चों को कहीं कार्ड आप तलाश कर दिए। तलाश करने के बाद जो बच्चा कार्ड लेके आता है और उसको नंबर को बोल के दिखाता है तो आप उसको इनाम दीजिए कि ये कार्ड के ऊपर ये इनाम है, चॉकलेट रहेगी, टॉफ़ी रहेगी, कुछ भी। तो जो बच्चे अपने अपने कार्ड ढूंढ के लाएंगे उनको हिंट देना है कि भाई टेबल के पास भी कार्ड रखे हैं, आप ढूंढ लो टेबल के पास, वो ढूंढेंगे कौन से नंबर का कार्ड मिला है और किस नंबर के कार्ड के ऊपर क्या इनाम है आप उसको दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा मज़ेदार गेम है जो पहले के बच्चों को करने में मज़ा आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों को करवाने में मज़ा आएगा। उसके बाद ये बिल्कुल उसी तरह से गिनती और मेला प्रकार यानी तादाद और फिर नंबर को जोड़ना। जैसे कि आपने इसका हाथ सेब, 5 सेब, तो 5 सेब के साथ आपको 5वां कार्ड नंबर दिखाना पड़ेगा। एक बच्चों को आप तस्वीर दीजिए एक ग्रुप को और एक ग्रुप को नंबर दीजिए और दोनों ग्रुप को कहिए कि मैं इसने जितनी तादाद बता रहा है उतने नंबर का कार्ड यहाँ से बताएंगे और अगर उन्होंने सही बताया तो वो जोड़ी सही है, तो दोनों जोड़ी को इनाम मिलेगा। अगर यहाँ पर कार्ड बताएंगे 6 का और यहाँ पर बच्चा लेके आ रहा है 2 का कार्ड तो आपकी जोड़ी नहीं बनेगी, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये भी एक तरह का गेम है। उसके बाद ये 7वां गेम मोतियों की गिनती बीट काउंटिंग गेम। यहाँ पर आपको क्या करना है, बच्चों को मोती देना है और उनको बोलना है कि 5 मोतियाँ आपको जो है धागे में डालना है। तो सारे बच्चे जो है अपने अपने पास टेबल के पास जो मोती रखी रहेगी सब अपनी अपनी मोतियाँ उस धागे के अंदर उड़ेंगे। तो 5 का इंस्ट्रक्शन कहा गया तो 5 मोती वो उड़ाता है कि नहीं उड़ाता है, 20 का कहेगा, 25 का कहेंगे। अगर उतनी मोती उसकी सही उसने इसमें पुरो दिया तो उसको नंबर देंगे या उसको इनाम देंगे। जैसे 16 हमने कहा और वो 16 मोती पुरो देता है या किसी ने 14 पुरो दिया तो कम हो गई तो हम उसको नंबर नहीं देंगे, लेकिन अगर पूरी उसने उतनी मुताबिक धागे के अंदर पुरा देता है तो उसको हम नंबर देंगे। तो ये सब प्रैक्टिकल गेम है बहुत अच्छे। इसके बाद है गिनती वाला हॉप स्कॉच खेल। ये खेल अक्सर बच्चे खेलते हैं। इसके अंदर आप बहुत सारे खेल खिला सकते हैं। पासा फेंकिए या पत्थर फेंकते हैं छोटी सी चिप्पी और उसके हिसाब से जो नंबर मिलेंगे उस नंबर पे बच्चा कूदेगा, उस नंबर पे खड़ा रहेगा और बोलेगा कि ये नंबर पे मैं पहुंच गया। तो 1 से लेकर 10 तक कर सकते हैं, 1 से लेकर 20 तक कर सकते हैं। बच्चे ये बड़ा खेलते हैं तो इस खेल के जरिए भी हम उनको बच्चों को नंबर याद कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश का भी हम लोग उर्दू भी कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई 10 के पर जाओ तो बच्चा 10 के पर जा सकता है, 5 के पर जाओ 5 के पर जा सकता है। अगर वो रिकग्नाइज सही करेगा तो सही नंबर मिलेगा, नहीं तो वो गलत नंबर मिलेगा। तो यहीं पर हम लोग उन बच्चों की तस्वीर कर सकते हैं। उसके बाद गिनती गाने और हरकत। अभी यहाँ पर 2 नज़में यहाँ पे मैंने सैंपल के तौर पर दिया। 5 लिटिल मंकीज, इसके अंदर गिनती है। ये पूरी नस्ल के अंदर 1 से लेके 5 तक गिनती है। बक्कल मशरूम इसमें भी 1 से लेके 5 तक गिनती है। यहाँ पर गिनती आप बढ़ा सकते हैं, नज़म पढ़कर गिनती बढ़ा सकते हैं और किरदार बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मंकी किया तो 5 लिटिल बॉयज़ ले सकते हैं, 5 लिटिल गर्ल्स ले सकते हैं, उनके नाम ले सकते हैं और ये नज़म पढ़ते पढ़ते बच्चा गिनती भी सीखते जाता है। अभी आखिरी खेल है जिसमें गुब्बारा फोड़ेंगे। हम लोग गुब्बारे क्लास के अंदर बच्चों को देंगे, उन गुब्बारों के ऊपर नंबर चस्पा करेंगे और उनको मार्कर से लिख देंगे और जिस बच्चे को गुब्बारा जो नंबर का गुब्बारा है वो गुब्बारा बच्चा फोड़ेगा। तो 12 नंबर का गुब्बारा तो 12 नंबर का गुब्बारा बच्चे फोड़ेंगे, 21 नंबर का गुब्बारा तो बच्चे 21 नंबर का गुब्बारा फोड़ेंगे। इस तरह से ये खेल बहुत मज़ेदार लगेगा। और आपको आखिर में बता दूं कि ये सारे 10 के 10 गेम ये मेरे गेम नहीं है, ना मैंने इन्वेंट किया हूँ। ChatGPT को मैंने से बोला कि मुझे पहली जमात का वर्कशॉप देने का है और मुझे 5 अच्छे गेम प्रैक्टिकल बता दो। उसने मुझे तैयार करके दे दिया। सिर्फ ये गेम नहीं बल्कि उसने मुझे तस्वीरें भी दिया। ये जो तस्वीरें दिख रही है सब उसी की बनाई गई। ये तस्वीरें जो है ChatGPT से बना के मैंने इसमें डाला। तो इसके बाद और 20 गेम उसने बना के दिया है ChatGPT ने। उसमें से मुझे 10 पसंद आए थे, मैंने 10 गेम आपके सामने रख दिया। आप ऐसे हज़ारों गेम बना सकते हैं, हज़ारों गेम पूछ सकते हैं।
बाकायदा तस्वीर, PDF, बाकायदा वीडियो, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। अब रही थोड़ी सी AI की तारीफ। AI का थोड़ा सा मैं बोल दूँ कि जो अभी सर ने जाजिब नज़र जितने भी वीडियो बताए सारे AI से बने हुए। आप AI का वीडियो उसी वक्त अच्छे से बना सकते हैं जब आपको प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखना आता है। जितनी गहराई से आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जितने जज्बाती अल्फाज में इस्तेमाल करेंगे, उतने ही अच्छी वीडियो आपको बनाकर देगा। इमेज बनाने वाले AI अलग है, वीडियो बनाने वाली AI अलग है। मैंने 3-4 वीडियो मैंने अपलोड किया जिसमें मैंने जैसे टमाटे बड़े मज़ेदार, ये बहुत फेमस है नज़्म, तो मैंने कहा कि मैं भी एक नज़्म बनाऊंगा टमाटे बड़े मज़ेदार। तो मैंने ChatGPT को कहा कि मुझे एक नज़्म बना के दो टमाटे बड़े मज़ेदार, उसने नज़्म मुझे बना के दे दी। फिर उसी नज़्म को मैंने एक और वेबसाइट से डाला और उसको मैंने कहा कि इस नज़्म को आप अच्छे सुर में गा के मुझे बना के दीजिए और उसमें अच्छी म्यूज़िक चाहिए और उसके बाद उसका मुझे एक वीडियो भी चाहिए। तो उसने वीडियो मुझे बना कर दे दिया, तस्वीरें, आवाज़, म्यूज़िक सब बना के दे दिया और मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया। और वो वीडियो जो AI से तैयार किया था है वो कोई कॉपीराइट नहीं रहता है, आप बेधड़क उसको वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई स्ट्राइक नहीं देगा, आपका कॉपीराइट बन जाता है। हाँ, मेरा वीडियो लेंगे तो कॉपीराइट होगा। इसी तरीके से AI के लिए बहुत सारी नज़में जैसे सर ने कहा, तो उसमें एक वेबसाइट है suno.com। ये कोई भी नज़्म को म्यूज़िक और आवाज़ दे सकता है, बेहतरीन आवाज़। तो मेरे चैनल पे 2 वीडियो मैंने नज़्मों के अपलोड किया हूँ, दोनों में बेहतरीन नज़में और उसकी तस्वीरों के साथ। तो ChatGPT को आप बोलिए कि मुझे ये नज़्म चाहिए, वो नज़्म लीजिए, उसको आप suno.com पे जाइए, सुनो AI के ऊपर जाइए, वहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। उसमें अनलिमिटेड कैरेक्टर अगर आपको चाहिए तो मैं उसका कोड दे दूँगा, आप अनलिमिटेड कैरेक्टर ले लेंगे, क्योंकि अगर उसमें कैरेक्टर बहुत कम रहते हैं। तो मैंने जो है AI की बहुत सारी वेबसाइट मैंने परचेज़ करके रखा हूँ, खरीद लिया मैंने, सब्सक्रिप्शन किया हूँ, इसलिए मैं अनलिमिटेड बना सकता हूँ। तो वहाँ पर जाकर आप कोड डाल के अनलिमिटेड कर देंगे, उसको बोलेंगे कि भाई मुझे आप एक नज़्म तैयार करके दीजिए अच्छी म्यूज़िक में, वो आपको नज़्म तैयार करके देगा। पूछेगा कि भाई आपको ये नज़्म पसंद आई क्या, क्योंकि कभी कभी एकदम रॉक स्टाइल में देता है, तो उसको बोलना पड़ता है कि रॉक स्टाइल में नहीं चाहिए, हमको क्लासिकल चाहिए, हमको म्यूजिकल चाहिए, हमको बीट वाला चाहिए, हमको बेस वाला चाहिए। जैसा आप उसको बोलेंगे वैसा बना के देगा, वरना डांस वाला बना के देंगे तो बच्चे गजब पड़ेंगे तो आप चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप बोलते हैं और फिर बना के उसके साथ आपको जनरेट करेगा, तस्वीरें भी जनरेट करके देगा और पूरा वीडियो बना के आपको दे देगा। वो पसंद नहीं आया तो दूसरा बनाएगा, दूसरा पसंद आया तीसरा बनाएगा। उसके बाद आपका टाइम खत्म, फिर बोलेगा 24 घंटे के बाद आप ट्राई करो, तो 3 चांस आपको देता है। अगर तीनों में आपको पसंद आई, तीनों में से एक पिकअप कीजिए और उसको उठाइए और बच्चों से करवाइए। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर इमेज जनरेट कर सकते हैं, जहाँ पर आप वीडियो बना सकते हैं। तो वो सारे चीज़ें करने के बाद आप अपनी तदरीस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने स्टेटस पे डाला था कि क्या आपने AI का इस्तेमाल तदरीस में करना शुरू किया है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर हमने नहीं किए, क्या आपने किए, अगर आपने किए तो हमको बताओ। तो मैं ये नहीं बताने के लिए कि मैं कर रहा हूँ, मैं ये बताने के लिए कि हमारे असातिज़ा AI की तरफ जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे हैं। जैसे ग्रामर करना है, कुछ भी करना है, तो ChatGPT जो है उसमें बहुत सारी आपकी चीज़ें हल होती है, लेकिन आप ChatGPT का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जब वो जून और जुलाई में जैसे मैडम ने कहा है उस वक्त देखेंगे हम लोग क्या होता है AI से। तो जो भी मैंने यहाँ पर आपको पेश किया इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा आपको। तो आप इसके ज़रिए जो मैंने स्लाइड्स बताई है, ऐसे और बहुत सारे इनोवेटिव आप स्लाइड बना सकते हैं। ये मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पे दिया, अगर इसकी बहुत सारी स्लाइड बना रहे हैं या आप चाहते हैं ये स्लाइड चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में दे दूँगा, आप उससे ज़रिए दूसरी स्लाइड बना सकते हैं। तो आपने बताना। Thanks you for watching the video, and don't forget to subscribe to my channel to stay updated on educational videos and other contents.